अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीज़न 5 एपिसोड 8 पार्ट 1। इधर गार में नूरगुल साहब और मोर्गन को वो पकड़ लेते हैं और जासूस बातें करते हैं। कोई दरागोस नामी आदमी सोगोत में अपना निज़ाम कायम करना चाहता है और तुल की हुकूमत ख़त्म करना चाहता है। और तुकलस एक जासूस है जो गवर्नर को मालूमात पहुंचाता है। हलाकू खान के जासूसों ने हमें कुस्तुनतनिया से ये खबर भेजी है। इलबिल के खातून से सिपाही कहता है, हमारे सिपाही गुस्से में। इलबिल के खातून, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है। हमारे साथ जो हुआ वो उसे कबूल नहीं कर सकते। वो आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सिपाहियों से बात करूंगी, हर किसी को पुरसुकून होना होगा। अर्तकुल साहब तहकीकात करेंगे, उनके लिए किसी भी चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना। क्या हम सब ऐसे हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार करते रहेंगे? इलबिल के खातून, क्या वो आदमी जिसका बेटा कातिल है तहकीकात करेगा? हम उन पर भरोसा करने के पाबंद हैं और हम भी उस मामले को देखेंगे। इधर जिस दुकान में गुंदू छुपा हुआ होता है उसका दोस्त उसके लिए कपड़े ले जाता है और दमरुल उसका पीछा करते हैं और वो दुकान के अंदर चला जाता है और फिर पीछे से दमरुल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुंदूस पूछता है, चारे सराय में क्या सूरत हाल है? वो कहता है, उमर साहब को कत्ल कर दिया गया है और तुम्हारे खंजर से कत्ल किया गया है। वो कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो चारे? वो हर जगह तुम्हारी तलाश कर रहे हैं गुंदूस। इधर दमरुल जब उस दुकान में घुसने की कोशिश करता है तो एक करतोस का जासूस उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर गुंदूस कैसा है कि उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के मकसद से मेरा खंजर चुराया। वो कहता है कि मुझसे फसलर बाबर से झूठ बोलना पड़ा, इससे पहले मामला बिगड़ जाए, अपने बाबा के पास लौट जाओ। गुंदूस कहता है, ये नामुमकिन है चारे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इधर गुंदूस भेष बदल कर उस दुकान से निकल जाता है। जब दमरुल सिपाही अंदर आते हैं तो वो नहीं होता वहाँ पर। वो पूछते हैं, यहाँ तुम्हारे साथ कौन है चारे? वो कहता है, सिर्फ मैं हूँ और ये चमड़े भी हैं। दमरुल पूरी दुकान में देखते हैं लेकिन गुंदूस वहाँ नहीं मिलता। और सिपाही गुंदूस जब बच के निकलने की कोशिश करते हैं तो उस्मान उनका हाथ पकड़ के उन्हें अंदर ले लेते हैं। वो कहता है, उस्मान तुम कैसे? वो कहता है, मैंने खुफिया तौर पर चारे का पीछा किया और मैंने तुमको ढूंढ लिया भाई। गुंदूस कहता है कि उस्मान, ना मैंने उमरोल सिपाहियों को मारा और ना ही उमर साहब को। जब तक मैं ये बहतान को साफ ना कर लूँ तब तक मुझे आज़ाद और बाहर रहना होगा, किसी को नहीं बताना। उस्मान कहता है, मैं आपको आपके पीछे बचाने के लिए आया हूँ, आपकी जासूसी करने नहीं भाई। अब आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगा। वो कहता है, चले बाबा के पास चलें, बाबा जानते हैं आप बेगुनाह हैं। वो कहता है, ये नामुमकिन है, अगर मैं बाबा के पास गया वो मुझे जिंदान में डाल देंगे। लेकिन मैं अपने हाथ बांध कर बेकार नहीं बैठ सकता क्योंकि उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो ये हल करना मेरा काम है। उस्मान कहता है, ऐसा काम है तो मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। गुंदूस कहता है, पागल मत बनो उस्मान, मुझे ये नहीं मालूम मैं कहाँ और कैसे छुपूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। उस्मान कहता है, आपने एक बार मुझसे कहा था कि हम 3 भाई हैं, एक जान के 3 हिस्से हैं, अगर एक को कुछ हुआ तो हम 2 भी जलेंगे, आपको याद है भाई? हमें जुल्म के ख़िलाफ़ मजावत करनी है तो हमें इकट्ठे रहना है भाई। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैंने आपके लिए घोड़ा रखा है तैयार, चलो भाई। इधर गार में नूरगुल अपनी रस्सी काट लेते हैं और मोर्गन से कहते हैं कि मोर्गन तुम तैयार रहो। तभी नूरगुल साहब कहते हैं, नौकर नौकर। तभी एक जासूस उनके पास आता है, उन पर हमला करके उसे कत्ल कर देते हैं और वहाँ तीनों जासूसों को कत्ल करके वो चाबी हासिल कर लेते हैं। इधर नूरगुल मुर्गन कहते हैं, हमें जल्दी से सराय पहुंचना होगा, अर्तुल भाई को चाबी देनी होगी और उन्हें इतला भी देनी होगी। इधर दरागोश को जासूस इतला देता है कि गुंदूस सो को छोड़ गया, मजीद ये उसका भाई उस्मान भी उसके साथ है, मैंने उनका पीछा किया, वो जुनूब की जानिब गए हैं। दरागोश कहता है, जबकि हमने गुंदूस की ज़िंदगी को निशाना बनाया, लगता है उस्मान की ज़िंदगी भी दाव पर लग गई है, चलो ये भी अच्छा है। हमारे एक आदमी को अर्तुल की तरफ भेजो, वो उसको बताए कि हमने गुंदूस और उस्मान को कारवां की तरफ जाते देखा है और मैं इलबिल के खातून को खबर देता हूँ कि गुंदूस जुनूब की तरफ गया है। और वो कहता है कि काराबेला उसके सिपाहियों और अर्तुगरुल के रास्ते पर घात लगाएगा, वो उन्हें वहाँ कत्ल कर देगा और इधर इलबिल के खातून गुंदूस को कत्ल कर देंगी। अपने दोनों बेटों की तलाश में अर्तुगरुल साहब उधर ज़रूर जाएगा। इधर अर्तुगरुल साहब सराय के निगरान से कहते हैं कि तुमने कोई ऐसा वाक़या देखा जो मशकूक हो? वो कहता है, नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कहते हैं, गहरी निगाह रखो और कुछ ऐसा देखो तो मुझे बताओ। और वो मजबूरी के तहत कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसके बीवी बच्चे उन लोगों की कैद में होते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जो भी इसके पीछे है वो हमारे बहुत करीब से है। इतने में अर्तुगरुल साहब को एक खबर देता है कि हमने उस्मान और गुंदूस को कारवां की तरफ जाते हुए देखा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उस्मान भी? कहते हैं, हाँ दोनों। मैंने सोचा कि आपको इतला दे दूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बाबर सिपाहियों को तैयार होने को कहो, घोड़े तैयार करो, हम बाहर जा रहे हैं जल्दी। इधर हाइमा खातून उस लड़की से कहती हैं, आरिफ साहब ने तुम्हारे बाबा की मौत को पता लगाया, उस दवा में जहर मिलाया गया था। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? हाइमा खातून कहती हैं, पता नहीं, लेकिन किसी ने तो किया है। हाइमा खातून कहती हैं, जिस किसी ने भी शैतानी फेल किया है उसे सज़ा मिलेगी, हम उसका पता लगा लेंगे बेटी। इधर अर्तुगरुल साहब सराय से निकल जाते हैं। इधर इलबिल के खातून कहती हैं, हम उसे शिकायत का मौका नहीं देंगे, हमारा कबीला सरदार के बगैर नहीं है, आपके बाद मैं इसकी निगरान हूँ, ये मेरा हुक्म है, कल से महसूलात इकट्ठा करना शुरू करेंगे, दूसरे कबीलों में जाएंगे।
रियासत की तरफ से सौंपा गया फ़र्ज हमारे लिए एजाज़ है। हर चीज़ सही तरह करनी होगी, मुझे किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। जैसे हुकुम इल्बिल खातून। और दरागोश उसको इत्तला देता है कि इल्बिल खातून सिपाही गुंदूस एक दुकान में देखा गया है, मैंने सोचा उसे यहाँ लाया गया है। कहती है कौन सी दुकान, तुम क्या कह रहे हो? वो दुकान जो अर्तुगरुल साहब ने उधर खाली पड़ी थी, मैंने सोचा अर्तुगरुल साहब ने उसको वहाँ छुपाया हुआ है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता वो कहाँ है। सिपाही कहता है मैंने आपसे कहा था कि इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था इल्बिल खातून। आप सराय में रहें ताज साहब, आप यहाँ सिपाहियों को देखें। वो पूछते हैं ये दुकान कहाँ है और वो दुकान की तरफ जाती हैं तो एक जासूस ने इत्तला देता है कि गुंदूस साहब यहाँ से निकल गए। और उस दुकान में उनके कुछ कपड़े मिलते हैं और फिर जासूस उनको खबर दे देता है वो उस्मान के साथ निकल गए, वो गुस्ल खाने के पीछे दरवाजे से गए हैं, वो जुनूब की तरफ जा रहे हैं इल्बिल खातून। अर्तुगरुल साहब को ना बताइएगा, ये मैंने आपको बताया है, वरना मैं मिन्नत करता हूँ वो मुझे मार देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे में दरार डालना चाहते हैं, इसीलिए वो उसने ऐसा बोला। वो दरागोश का जासूस था। इल्बिल खातून कहती हैं तुमने मुझसे झूठ बोला अर्तुगरुल, इस दफ़ा तुम्हारा वो कातिल बेटा मुझसे बचकर नहीं जा सकता। और इल्बिल खातून उसके पीछे वहाँ से निकल जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।